हाय, दिस इज़ रविंदर शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू शूट करेंगे। झारखंड से आए हमारे स्टूडेंट ज्योति का, जो कि बिलोंग करती हैं देवघर से। हाँ जी, सही बताया दीदी एड्रेस मैंने? सही। ओके। देवघर से यहाँ का सफ़र काफ़ी लंबा नहीं हुआ बहुत भिवानी लंबा का? भैया, 22 घंटा का। 22 घंटे का। जी। तो ऑनलाइन क्यों नहीं सीखा आपने? ऑनलाइन भैया मुझे उतनी मोबाइल में चॉइस नहीं है, बस सामने से सीखना था, जो उठ के मैम से कुछ पूछ सकूं बीच में। पूछा कभी? जी। बताया कभी मैम ने? हाँ जी। क्या पूछा था? जब दिल में भैया सोचते थे ना ये चीज़ पूछूं, तो उसके पहले मैम बता दी थी। जैसे कि मैंने पेटीकोट का मुझे पूछना था, तो मैं पहले बोलती बच्चों ये भी बता दे रहे, मैम पहले बता देती है बेसिकली मैम को ये पता होता कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है। क्या चल रहा है। तो इतने बच्चों को सिखाने के बाद तो पता जी, चल जाता है। जी। जैसे अभी मुझे पता आपके दिमाग में क्या चल रहा है। जादू है मैम के अंदर। ओके, तो बताएं अपने बारे में कुछ। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? हमारे हस्बैंड एक पाउचिंग ऑपरेटर है। वॉचिंग ऑपरेटर? नहीं, पाउच बनाते हैं हमारे हस्बैंड। पाउच? हाँ। पाउच बनाते हैं, हाँ। ओके। कहाँ जॉब करते हैं? पहले जम्मू कश्मीर में करते थे, लेकिन ये सिलाई को लेके हम जब सिलाई सीखने आए तो करनाल आ गए हैं, उधर से छोड़ के। करनाल, हरियाणा? हाँ, हरियाणा। यहाँ पे क्या वो सेम कंपनी काम सेम करती है? कंपनी है, पैसे उन्होंने वहाँ से डबल दिया, तो पैसे की वजह से उधर आ गए। मतलब जम्मू से ज़्यादा पैसे करनाल मिले? हाँ, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा। फिर उधर से इधर आ गए। तो अभी यहीं रहेंगे? अभी वहीं रहेंगे 1-2 साल। जब मैं सेट हो जाऊंगी तो उनको 1 साल के अंदर बुला लूँगी, प्रॉमिस करके आई हूँ, 1 साल बाद घर रहेंगे। हाँ। देवघर? देवघर। मतलब अभी आप यहाँ से जाने के बाद काम कहाँ करेंगे? देवघर में अभी ओके। से अंत टाइम तक देवघर में ही काम करना है मुझे, और पूरे परिवार एक साथ रहना है। यही सपना आपका? मेरा सपना है। 18 साल से मैं एक साथ रहती थी, बस 1 साल अलग हुई हूँ, पर बहुत पूछो मत भैया। 6 घंटा टेलीफोन पे करती थी और बाकी सिलाई में। 6 घंटा हाँ, डेली? 6 से 7 घंटा। अभी कहीं मिस कॉल आ जाएगा, आप देख लियो। क्या बात करते हो इतनी बार सच में? बोल रही हूँ। नहीं मतलब क्या बात करते हो? बात पूछो मत, बात ये बताने वाली बात नहीं हूँ। ऐसे बात करते हैं, हाँ हम ऐसा? नहीं भैया, आप कभी बच्चे का आते हैं, कभी हस्बैंड का हाँ हम नहीं, हमारी बात अच्छी बात होती है, ये नहीं होती है हाँ हम बोला नहीं। अच्छी बातें होती हैं। अच्छी बातें आपके होती बच्चे भी हैं? है। बच्चे 2 हैं हमारे। वो भी कहाँ हैं? कौन संभाल रहा है उनको? हमारे बच्चे किराए पे रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, और उसके बाद उसका मामा आते हैं बीच बीच में देखने के लिए ना। बच्चे अकेले रह रहे हैं? कितनी एज है उनकी? उनकी लड़का 16 साल का है, लड़की 11 साल का है। बिल्कुल अकेले रह रहे हैं? बिल्कुल अकेले रह कोई रहे हैं। दादी दादा के पास नहीं? नाना नानी के नहीं, पास दादा उनका है नहीं। दादा दादी है, दादी बूढ़ी है, और नानी है नहीं, नाना है। पर नाना कुछ हालात अच्छा नहीं है, जैसे नानी नहीं रही तो उस हिसाब से नाना ठीक नहीं है। उसके बाद उसका मामा 3 है, एक मामा बम्बे रहते हैं और 2 घर पे, तो मामा आते हैं बीच बीच में। क्या बच्चों को ऐसे रहना सेफ है? सेफ लगता है आपको अकेले मुझे छोड़ना? भैया सेफ नहीं लग रहा था, क्योंकि हमारे बच्चे बड़े हुए थे जम्मू कश्मीर में, और उस हिसाब से झारखंड में छोड़ना मुझे उचित नहीं लगा। लेकिन बच्चे को उस हिसाब से फ़ोन पे गाइड करते करते, किसी ने कुछ देना खाना मत, किसी घर जाना मत, इस हिसाब से 3 महीने तो कट गई। बच्चे आपके मतलब इतने बड़े हुए हैं? जम्मू कश्मीर ही रहे थे? जम्मू कश्मीर में 9 महीने का बेटा लेके गई थी, तो अभी उसको 17 साल के करके बिहार लाई, झारखंड। झारखंड? हाँ, अभी झारखंड की और वहाँ का तो बिल्कुल अलग है बहुत atmosphere। अलग, बहुत अलग है। तो वहाँ पे कैसे सर्वाइव करेगा अभी वो? उनको वो मतलब भाषा सिर्फ हिंदी समझ आती, तो हिंदी हिंदी बात करते हैं। हमारा बच्चा घर का भाषा समझ नहीं आती उसको। तो स्कूल डाल दिए, उसके बाद रोड दिखा दिया। एक दिन तो मेरी बेटी स्कूल से आ गई निकल के अकेले। उस दिन मैं क्लास में थी, मुझे इतना आवाज़ गुस्सा आ रहा था सर के ऊपर। मैं जोर से बोल रही थी, रेनू मैं बाहर निकल के आके बोली तुम छत पे चले जाओ, क्योंकि जोर से बोल रहे हो तो डिस्टर्ब हो रहा है क्लास में। नायरा कट कुर्ती की कटिंग थी उस टाइम। ओके। तो आपका दिमाग तो बच्चे घर के पे ही पास। रहा होगा बच्चों के पास। क्लास में बच्चे के कितनी पास। देर लगाया आपने दिमाग? क्लास में 2 घंटा लगाई, और बच्चे के पास ही मेरा दिमाग एक्चुअली ज़्यादा रहा, तो पर 2 घंटा लगाई, तो 2 घंटा के हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छा आया समझ, और कर लूँगी मैं बहुत वीडियो के सहारे, और देखूँगी घर पे जो नहीं की, बाकी मैं कर लूँगी। ये ब्लेजर कितने रुपए का ले आए मार्केट से? ये ब्लेजर भैया, इसके लुक बताऊँ तो ये हमारी साड़ी थी, ठीक है। साड़ी से मैंने पैंट भी बनाई और सेट भी बनाई, और जो आँचल होती है ना उसकी मैंने ब्लाउज भी बनाई। किसी को साड़ी हो तो मैं बेस्ट नहीं जाने दूँगी अपनी झारखंड में जाके। आपने खुद बनाया क्या ये? हाँ जी, मैंने खुद बनाई। पक्की बात है? पक्की बात। बना देंगे झारखंड में भी ऐसा ही माहौल। जी, पूरा अच्छा से। हाँ। अभी आप क्या करते थे वहाँ जब जम्मू कश्मीर में अपने हस्बैंड के साथ थे? जम्मू कश्मीर में मेरी तो अच्छी चल रही थी, सारे चीज़ बहुत अच्छे चल रहे थे। तो 2023 में मेरे घर में शादी था, फिर मैं शादी में आई 2023 में। लोन वगैरह काफ़ी चल रहा था, तो 2023 में जैसे मैं 15 तारीख को शादी से गई उठ के, उसके बाद फिर 4 जून को मेरा भाई एक्सपायर हो गया। तो फिर जब एक बार मैंने बिहार गई और आई, तो 20,000 खर्चा होता है हमारा। एक बार तो मैंने खर्चा कर दी। फिर 15 मई को मैं वापस आई। उसके बाद 4 जून को हमारे साथ ऐसे हालात हो गया जो मुझे घर आना था, मतलब ऐसा हो गया था, आना ही था। फिर दोबारा जब खर्च करके गई ना, तो मेरी हालात बहुत ख़राब हो गई।
एक बार और 20,000 रुपये लग गए तो आपके हालात खराब हो गए। जैसे एक बार मैंने 15 मई को 20,000 रुपया लगाई और जस्ट तुरंत 4 जून को मुझे घर आना पड़ा। तो दोबारा जब 20,000 की चांस आ गई, 20 नहीं 15 ही मान लो, उस पर कपड़े तो नहीं खरीदना था ना, ऐसे आना था घर। तो फिर मैं जब आई घर से घूम के तो मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि जो मेरा भाई था 2 था, 2 ने में से एक काफ़ी सीरियस वो भी हो गए, पैसे को वो दे नहीं रहे थे, और बाकी हमारा अच्छा चल रहा था पहले। उसके बाद फिर जब हम वापस आए तो काफ़ी दिक्कत हुई हमारे साथ। फिर मैंने एक टेलर की दुकान पे गई दुर्गा पूजा से 6 दिन पहले, क्योंकि मुझे 9 दिन का व्रत रखना था, हमारे पास पैसे नहीं थे। तो जब हमारे पास ये कब की बात है? 2022 की बात है? कब की हाँ, बात ये है? 2022 की बात, 23 की बात है। 23 की बात है, ओके। हाँ, तो फिर हमें व्रत रखना था, तो शेरली आने में टाइम थी उस टाइम। तो हमारे हस्बैंड बोला तू छोड़ दे, इस पर व्रत मत कर। तो मैं पार्क में गई, कुछ टाइम ऐसे बिताई। उसके बाद फिर गई एक दुकान पे, तो टेलर अंकल के पास में गई कुर्ता पूछने के लिए। अंकल आप कुर्ता बनाते हो, कितने पैसे लेते हो? क्योंकि सिलाई की वजह से सिला नहीं रहे थे, कपड़ा घर पे पड़ा था। तो उन्होंने बोला कि 280 रुपया लेंगे सिलाई। 300 बोला तो 280 रुपया। फिर मैं वापस आ रही थी तो जाके पूछी आप सूट देते हो क्या सिलने? तो बोल रहे हैं हाँ देते हैं। आप सिलते हैं? तो मैं बोले हाँ मैं सिलती हूँ। तो मुझे आता नहीं था भैया, सच पूछूँ तो, मतलब मशीन रखी थी घर पे। तो ऑर्डर कैसे ले? नहीं, मतलब सिंपल बोला कैसे फिर आपने कि मैंने मशीन लेती इसलिए हूँ? बोला ना, उनको देखी मैं कटिंग करके, उन्होंने बांध के रखा हुआ था। तो मेरी नज़र उस पर चली गई, गला चिपका गया। तो मुझे लगा कि कुछ मोबाइल से सहारा ले लेंगे। फिर उनको मैं बोली तो बोला कि हाँ आप वीरवार को आना, एक सूट हम आपको 2 रुपये के लिए देंगे, एक सिलने के लिए देंगे। फिर जब उन्होंने मुझे वीरवार को एक सूट दिया तो मैंने उसको ना बहुत मेहनत की, एक सूट में प्रेस से बैठाई, तुरपे बिल्कुल महीने महीने की खोल खोल के। तो हमारा हस्बैंड आया तो बोल रहे कि तू क्या रेट में बात करके आई? तो मैं बोली पता है मुझे रेट की तो नहीं पता, पर उन्होंने बोला 75 रुपया देंगे तो रुपये से। तो 75 तो हमारे लिए बहुत है अभी फ़िलहाल। 2 सूट बनाएंगे 150 रुपया हो गया। तो 150 को उम्मीद लेके मैं गई थी उनके पास। फिर उनका ऐसा चलते रहा, 1 2 3 ऐसे मैं बनाती रही। तो बनाते बनाते फिर मैंने बहुत अच्छी सिलने लगी। मशीन जब अच्छी वाली ले ली, अम्ब्रेला मशीन ली, फिर मैंने अच्छी बनाने लगी। तो उनका मैं दिन का 7-8 सूट बनाती थी। 1,000-1,200 रुपये कमाने लगी हाँ, आप? 24 घंटा मैंने 7-8 सूट बनाती थी। उसके बाद जब 7-8 सूट बनाने लगी तो मैं पहले एक कॉलोनी में ली थी ज़मीन छोटा सा। फिर उनका देख के मुझे लगा कि ऐसे मेरा भी दुकान होना चाहिए। फिर मैंने उस पैसे से एक प्लॉट में डाल दी। लोन मेरे हस्बैंड लिया, हम बोले घर हम चला लेंगे। तो अच्छा खासा मेरा चलने लगा, और अंकल काट के उसको बैठा के बहुत अच्छे से उन्होंने देते थे। और साथ में उनका बोलना ये होता था जो आप अच्छे से काम करो तो हम देंगे। तो फिर मेरे काम तो भैया बहुत अच्छे चलने लगे। चलते चलते फिर एक दिन मैंने, मेरे पास उस दिन सूट थी ही नहीं, ऐसे मैं 2 बजे रात तक सिलाई करती थी, 4 घंटा सोती थी पहले। बस हाँ, 4 घंटे? 4 घंटा, क्योंकि 4 घंटा में इसलिए सोती थी। और कभी दिन में, जैसे दिन में भी मैं करती थी 2 रुपये पहले, फिर दिन वाला काम छोड़ दी, 4 घंटा सोना था। और ये होता था मेरे जितने सूट हो उतने में सिल लूँ, अम्ब्रेला मशीन में। पैर दर्द हो बस, कभी अगर काम ज़्यादा हो तो मेरी बेटी खाना खिला देती थी, कभी हस्बैंड बना देते थे। मतलब हमारे बच्चे और पति सपोर्ट पूरा किए मुझे। उसके बाद फिर जब मैं करते करते मैम का वीडियो देखी तो मुझे लगा, अंकल को मैं बोली कई बार मुझे थोड़ा कटिंग बता दो। बोला नहीं आपको दिमाग में आएगा नहीं ये चीज़। फिर जब मैं मैम का वीडियो देखी तो मुझे लगा, डाउट हुआ मन में, जो जब 700 रुपया ड्रेस में इनको 150 में तैयार करके दे रही हूँ प्लाजो सहित, तो कटिंग की तो बात है 3 महीने जाके देखा जाए। तो फिर मैंने 2 नवंबर को देखी। उसके बाद जब बच्चे 2 नवंबर 2024? हाँ 24, हाँ में? 24, 2 नवंबर 2024 को देखी। फिर मैंने सुबह कॉल लगाई मैम को, तो मैम बोले ऑनलाइन सीख लो। मैं बोले नहीं, ऑनलाइन ना मेरे पास प्रेस है ना कपड़े है। मैं बोली मैम ऑफलाइन बताओ। तो ऑफलाइन मैम का देखती रही। तो मैंने 4 नंबर पे बुक की थी यहाँ पे, ऊपर की पेजी सबसे पहले। और बुक करने के बाद मैंने 3,000 रुपया भेजी भी थी यहाँ। तो मुझे बोले काफ़ी लोग, जो तुम भेज दिए, फ्रेंड को बताई थी, अपने को नहीं बताई किसी को। तो एक मेरा भाई को पता है, एक मेरा पति को पता था, एक मेरी बुआ जी को पता था जी ये वहाँ सीखने जाएगी। और बाकी ये बात किसी को पता नहीं था। आने के बाद तो पता चला, पर पहले नहीं पता था। तो मैं 3,000 पहले दे दी थी जमा। उसके बाद फिर आने की मेरे डेट क्लियर हुई 15 मई को यहाँ पे। तो मेरा भाई का शादी लग गया जब तक। तो फिर मैं 27 मई को इधर आई सीखने के लिए। शादी निमेट के आए फिर वहाँ? हाँ, शादी का प्रोग्राम अटेंड शादी करेंगे? निपट के आए भैया। क्यों? इसलिए शादी निपटना ज़रूरी था। मैं रही सबसे बड़ी घर पे, और भाई मेरा सारे छोटे थे हमसे। तो फिर ये 3 नंबर वाला भाई था, तो इसका भी ज़रूरी था शादी कराना। तो अब लास्ट हो गया, अब हम जाएंगे फिर। तो आपने ये नहीं सोचा कि इतना खर्चा आ जाएगा, उसको कैसे पूरा करूँगी फिर? कि आपने अच्छा खासा पैसा कमा लिया सिलाई कर नहीं, अच्छा खासा भैया, मैंने सच पूछो तो कमाई नहीं थी। इसलिए नहीं कमाई थी क्योंकि हमारे हस्बैंड के पास लोन चल रहे थे 18,000 का। महीने तो की किस्त? हाँ, किस्त। क्या तो लिया था ऐसा? हमने प्लॉट लिए थे क्योंकि हमारे घर की बहुत दिक्कत थी। तो मेरी सपना था जो हमारे घर अच्छी जगह पे हो,
जो जैसे हम आज बाहर रह रहे हैं, हमारे बच्चे को नहीं रहना पड़े। तो देवघर में जो आपने प्लॉट लिया, लगभग क्या रेट है वहाँ पे ज़मीनों के? भैया वहाँ पे जो हम प्लॉट अभी लिए 1000 रुपया स्क्वायर फीट लिए हैं। बिजली बिल मैनेज किया आपने? मैंने भैया टिकटबाजी कर मतलब गए मैनेज पूछो मत, अंदर से मैं इतना स्ट्रांग बन के आई। उसके बाद जब यहाँ मैं पहले घर से नहीं आई कुछ लेके, लगा मैम के सामने हम कटिंग करेंगे, मैम के हिसाब से कपड़ा होना चाहिए। फिर जब आई तो अप्रैल बैच वाले बना रहे थे, कोई साड़ी से कोई कुछ से। फिर मैंने घर में हमारा मोटिव ये है दीदी कि बच्चे की ना फैब्रिक में पैसा कम से कम लगे। चाहे तो उसके घर पे हो तो लेके आए वो। हाँ, तो मैं तो ठीक रहेगा। तो मैंने फिर घर फ़ोन लगाई अपनी लड़की के पास। तो एक मेरे जीजा आ रहे थे दिल्ली, फिर उसको बोले तो उसने मेरा 7-8 साड़ियाँ भेज दी। तो मेरी फैब्रिक में भी हेल्प हो गई और मैंने तो सारा ड्रेस भैया साड़ी से बनाई हूँ। लहंगा भी साड़ी से बना दिया। हाँ, साड़ी से बनाई, लहंगा भी साड़ी से बनाई और गेदर फ्रॉक भी साड़ी से बनाई। मेरा क्या हुआ, उस दिन एक्चुअली मैं जा रही थी ना, तो काफ़ी कपड़ा मैं घर ले गई और बाकी मैंने ड्रेस सारा बनाई। बच्चे का 8 फ्रॉक बनाई हूँ। अच्छा, भतीजी का सही है। 3 मेरी भतीजी है, तो अपनी बेटी का 1 बनाई, तो भतीजी सबका 2-2 बनाई। तो अभी आप मुझे बताएं आपकी लाइफ के बारे में, हमने काफ़ी डिस्कस किया जी अभी मुझे बताएं कि जब आप पहली बार यहाँ पे आए, कुछ दिन आप लेट भी आए, जी। तो आपको ऐसा डर नहीं लगा कि और बच्चे आगे चले गए होंगे सिलेबस में? हाँ, डर लगा था। वो बात मैंने फ़ोन पे पूछी थी पहले मैम को, तो मैम बोली आपका रिकॉर्डेड मिल जाएगा। पर मुझे पता नहीं था रिकॉर्डेड मिल जाएगा कैसे करेंगे। मुझे ये पता था, मैम पहले बोलती थी ना 15 दिन हिम्मत बांध के रह जाओगे तो आगे आप लोग सब कर लोगे। तो फिर वो बात मुझे याद थी ना, जो मैं तो 15 दिन लेट आई हूँ, तो वो दिन तो मेरी निकल गई जो मन नहीं लगने वाला हो। तो फिर बाकी लग नहीं रहा था भैया। बच्चे घर पे थे, पति हम तीनों 3 जगह। हमारे घर से बोले कई लोग मुझे, तुमको ऐसा कौन सी आफत आ गया, मतलब दुख आ गया जो तुम तीनों को 3 जगह रन भन कर दी। मतलब रन भन के हमारे यहाँ ये बोला जाता है जो सब जगह बिछड़ गया तुम्हारे चक्कर में। तो हम बोले कोई बात नहीं, हमारे बच्चे जब खुश है, पति खुश है, तो हमें दुनिया से क्या मतलब है। साथ में मेरा भाई का भी सपोर्ट था, वो आते जाते रहते हैं वहाँ पे, देखते रहते हैं जब जो ज़रूरत पड़े बच्चे को। तो क्योंकि जो नज़दीक है वो तो पहले आ जाएंगे। तो जब आप पहली बार इस सेंटर पे आए जी, तब कैसा फील हुआ आपको? पहली बार जब मैं आई सेंटर में ना, तो मुझे थोड़ा सा तो लगा पहले, जो पता नहीं, जब मैं शुरू में गई तो मुझे लगा, पर मुझे इस चीज़ में ये उम्मीद थी जो नहीं, क्या पता इतने लोग बना रहे थे मैं भी बना लूँगी। और मेरे पास वीडियो भी नहीं थी ना, फीस जमा नहीं हुआ था, वीडियो भी नहीं थी। बेसिकली दीदी बात करें बार बार वीडियो की, बुटीक मास्टरी कोर्स ऑफलाइन के बच्चों को काफ़ी सस्ता मिलता है और फुल फीस जमा करवाने में मिलता है। हाँ, तो पैसे का दिक्कत था ना भैया। तो बिना वीडियो तो मैं 1 महीने काम की पूछ के, और जब वीडियो जिस बच्चे को मिल जाएगा और वो बच्चे तो इस बैच के किंग बन जाएंगे सीधा। हाँ, बेसिकली वो रिपीट में देखते हैं, रिपीट में पूछो नहीं, वो रिवीजन ही की होता है किसी भी चीज़ को आगे जाने के। हाँ, बहुत अच्छे हैं उस आप चीज़ पढ़े लिखे का। कितने दीदी? मैं तो भैया सच पूछूं या झूठ बोलूं, सच। 8 तक ही मैं पढ़ी हूँ। मैं पढ़ी नहीं, क्योंकि मैं पढ़ी इसलिए नहीं, हमारे घर के पास व्यवस्था नहीं था। और हमारे घर में जो हमारे मम्मी पापा, जो मेरी दादी थी ना, उनको लड़की पढ़ाना पसंद नहीं था। क्यों? घर से दूर जाना लड़की पसंद नहीं था उनको। आपके यहाँ भी यही माहौल है कि अब चेंज हो अभी गया? स्कूल घर में 12th तक हो गया तो माहौल तो बहुत ऐसा ही है और बहुत बदल भी गया है। अपने ऊपर डिपेंड करता है ये चीज़ का। तो जब आप जम्मू कश्मीर से रह रहे थे, अब झारखंड में जाके क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? वहीं शिफ्ट क्यों नहीं हुए आप? वहाँ भैया क्या था, घर से बहुत दूर थे, 1-3 दिन लगता जाने में। उसके बाद हमारे कोई परिवार वहाँ आ नहीं पाते थे और साथ में बच्चे को मतलब वहाँ रहने का मन नहीं कर रहा था। तो झारखंड में मैं सिटी में शिफ्ट हुई, वहाँ मेरा कोई परिवार नहीं है ऐसे। ओके, तो जो 3 महीने दीदी आपने यहाँ पे गुजारे हैं, जी भैया, उसको अपनी लाइफ में कैसे देखते हैं आप? मैं तो कभी ये चीज़ नहीं सोची थी घर से कभी बाहर जाऊँ या ऐसी रहूँ, मतलब सोची नहीं थी पहली बार ऐसा। निकले हैं आप अकेले? हाँ, अकेले घर से मैं पहली बार, और इतने उम्र में मतलब सोची नहीं थी कभी। वो अलग, वो कहते हैं ना अचानक जो होता है ना, वैसे हुआ हमारे साथ। नहीं तो कभी मैं निकली नहीं थी जो ऐसे एक रूम में मुझे सबके साथ रहना पड़ जाएगा, सबको छोड़ के साथ में। क्योंकि हमारे लिए ये सबसे बड़ी कठिनाई सामना करना पड़ा, जो बच्चे को छोड़ के। मैं बच्चे को कभी नहीं छोड़ी थी वैसे। तो कैसे देखते हैं इस एक्सपीरियंस को? अच्छा बुरा, बहुत अच्छा, बहुत बुरा? नहीं, कैसा? ये एक्सपीरियंस तो देखो को देखने वाले जैसे भी देखे, लेकिन हमें तो बहुत अच्छा लगा। नज़र अपनी होनी चाहिए देखने की बस। ओके, तो जो सोच के आप आए थे कि मैं सीख के आऊँगी, हरियाणा जाऊँगी, जी, तो वो सीख पाएगी नहीं सीख पाए? हाँ, जो भी सुनता था ना भैया, जो 3 महीने तो सीख के आ जाएगी, तो मैंने सबको बोली अरे तुम लोग टेंशन मत लो, मैं जहाँ जा रही हूँ ना तो लहंगा से ब्लेजर तक का ऑर्डर लेके बनाऊँगी। तो बोला कि 3 महीने में बस? तो मैं बोला हाँ 3 महीने में, तो अब मैं कर सकती हूँ। तुम्हें विश्वास था मैम पे पूरा? हाँ, मैम पे ऊपर विश्वास था, और कभी कुछ देखिए मैम के ऊपर भी विश्वास था, कुछ अपना भी करना पड़ता है। अब जैसे मैम तो बता दी, अब हम घर आके तो कुछ नहीं बोलते ना, 6 घंटा बात भी करना, उसके बाद कपड़े भी सिलना।
प्रैक्टिस करना सबसे अहम है। हाँ सबसे अहम अब है। प्रैक्टिस कोई बच्चा नहीं करेगा, सिर्फ क्लास देखेगा तो मान के चलो मैम तो लगातार पढ़ा रही हैं तो उनके बस बस वो तो जो बताएंगे बिल्कुल आसान लगेगा। हाँ उस टाइम उसके बाद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसा ही लगा, अंदर तो लगता था सारे समझ आ जाएगा, बाहर निकल के फिर किसी किसी से पूछो पर सारे एक जैसा बताती नहीं थी, फिर मुझे वीडियो लेना पड़ा। मैं बोले ना ओके। पूछने से अच्छा है। तो यहाँ पे जो स्टाफ है उसके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी रही, क्या डाउट सोल्व करवाए कभी आपके? जी शुरू में जब मैं आई थी तो स्टाफ वाले बोले मैम का बात दिमाग में घुसा होगा तो हमसे तो तुम लोग सीखोगे नहीं। मैम बोले हमें 15 दिन पीछे का जिसने भी बताएगा ना मैं उसी को दिमाग में चढ़ा लूँगी, यही मेरी मैम है जो लेट हुआ था। हम बोले आप शोल्डर आर्म एक बार बता दो तो हम समझ जाएंगे जो मैम आप ही हो, बस लिख के बता दो मैं सब कर लूँगी। तो मुझे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी मैम की हेल्प। रितु मैम के साथ बॉन्डिंग कैसी रही आपकी? रितु मैम से तो आज मुझे थोड़ी सी बात हुई तो बहुत अच्छी लगी। मुझे बात ही नहीं हुई रितु मैम से ऐसे, बस सीखने के टाइम में स्टाफ वाले बोलते हैं मतलब जैसे वो कर लेना। मुझे ये उम्मीद था ना चलो मैं सारा सीख लूँगी बाद में बात करूँगी घर जाने से आज पहले। करी बात? आज थोड़ा सा की अवार्ड फिर फंक्शन के टाइम तो बात हुई होंगी आपकी? हाँ थोड़ा सा हुई है, फिर अभी करूँगी ना जाके फिर से। फिर से करें कल? अब कल निकलेंगे आप हाँ कल निकलूँगी झारखंड के लिए? हाँ कल करनाल जाऊँगी, वहाँ से फिर झारखंड के लिए। आप जम्मू कश्मीर भी रहे हैं, आप झारखंड भी रहे हैं और आप अभी बिहार भी रही हूँ भैया, बिहार बिहार भी ससुराल रहे है मेरा। हाँ हैं। बिहार भी रहे हैं, झारखंड भी, जम्मू कश्मीर भी और अब हरियाणा है। हरियाणा आई यहाँ पे कोई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लगा इशू लगा आपको कभी पीजी में जब आप रहे हैं कि कहीं मतलब कोई गलत घटना ना हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए वैसा? नहीं पीजी मेरे मुझे बाहर रहती तो क्या पता डर होता है इस चीज़ का, पर बाहर तो रही नहीं। पीजी में ऐसा कोई चीज़ सुनी है, बहुत अच्छे हैं सारे। यहाँ पे जो अंगूठे से हजरी लगवाते हैं, साइन करवाते उसके हैं, तो एंट्री भैया एग्जिट करते हैं, ऐसा नहीं लगा आपको ये तो बिल्कुल जेल जैसा हाँ बना लगा ना रखा है? भैया। कई दिन तो मैं आई कार्ड पहन के नहीं आई तो ज्योति मैम बोल रही है ज्योति आई कार्ड कहाँ है आपकी? मैं दीदी बैग में पड़ी है, मैं पहन रही हूँ बस तुरंत अभी। उसके बाद कई दिन तो मैं हाजिरी लगा के नहीं आई तो ऊपर फ़ोन आते थे। तो मैं एक दिन बोली मैम को, बोला आपके बच्चे से बहुत परेशान करता है मुझे, आप बोलते हो फ़ोन ना बजे क्लास में। और मैम तो नीचे से तो बोला नहीं तुम ऐसे याद कर लो, फिर मैं याद कर ली तो साइन करके आती थी। हाँ क्योंकि उसमें फिर क्या है घर पे फ़ोन कर देते हैं नहीं तो हाँ कि बच्चा हमारे पास नहीं है, हाँ प्लीज़ चेक कीजिए कहाँ है। और घर वाले मेरे कोई नहीं थे ना भैया, तो मेरा हस्बैंड और मेरा भाई का नंबर यहाँ पे मैं दी थी। 3 महीने के दौरान लगभग दीदी आपने साड़ी से बनाए हैं सारे कपड़े, तो लगभग खर्चा कितना हुआ आपका? 58,000 रुपया पूरा गिन के लिखा क्या? गिन के रखी हूँ। मोबाइल का रिचार्ज से लेके दवाई से लेके जूस तक 58,000 रुपये में कंप्लीट कर दिया? 58,000 रुपया, क्योंकि मेरी तबीयत भी सही नहीं रहती है ना, तो फिर वो तेल मसाला खाने के हिसाब से मैं जूस भी बीच में चाहिए था मुझे। ओके। तो अभी आप जब जाएंगे तो इसे 58,000 रुपये कितने दिन में कमा लेंगे लगभग? अगर भगवान मान लिया तो 1 महीने में जाते ही कमा लूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने? नहीं 2 महीने तो बहुत दिन हो जाएगा, 1 महीने। 1 महीने में कर देंगे? जी कहाँ से आता है इतना कॉन्फिडेंस झूठ बोलने का? झूठ नहीं बोल रही, सच बोल रही। अभी जैसे हमने अपने मतलब एक ड्रेस बनाई छोटी, तो उस ड्रेस के 4-5 ऑर्डर आए हैं तो 400 रुपया तक खर्चा आएगा और उसको मैं 2,000 प्लस बताई हूँ, तो फिर जाके बना के दूँगी ड्रेस। ऑर्डर आ गए हैं आपके पास? हाँ मेरे पास, मैं ड्रेस बेच के बनाऊँगी भैया, कमा के सिलाई करके। ये मैं सोचियो झूठ नहीं, क्या सच। बात है, बहुत अच्छा। ऐसे स्टूडेंट चाहिए हमें बेसिकली जो पॉजिटिविटी से भरे हों हाँ और नहीं। जीवन में कुछ नया कर सकें। अंत में आप महिलाओं के नाम संदेश कोई देना चाहें दीदी? हम महिलाओं के लिए ये बोलना चाहती हूँ ऐसे, जो कि महिला ऐसे घर पे है, किसी हमारे यहाँ से तो बाहर निकलने की इजाज़त है नहीं, और तो मैं निकल गई किसी तरह से। हमारी किस्मत अच्छी तो मैं बाहर आ गई। अगर कोई नहीं आ सकता है मैम के पास जैसे, तो ऑनलाइन भी करेगी तो मैम बहुत अच्छा समझाती है और अच्छा कर लेगी। अगर हिम्मत करके एक बार लगाएगी पैसे तो अच्छा कर लेगी। आपको जो पैसे लगाए आपको कोई दुख नहीं है उनका? नहीं मुझे थोड़ा भी दुख नहीं है। यहाँ 3 महीने है ये भी दुख नहीं है। जो मैं गिरी भी भैया सीढ़ी से, मुझे पैर में भी लगी है। हाँ क्यों गिरे? गिर गई तो मुझे चक्कर आ गया था, 4 सीढ़ी गिरी थी उस दिन। मुझे रिंकू भैया ले गए थे, तो उस दिन मुझे अपने भाई के बहुत याद आ रहा था। मैं इतने रो रही थी पहले दर्द से, तो फिर बोला भैया चुप हो जा, रो मत, तो सही हो जाएगी। तो फिर अच्छे मतलब भैया तुरंत, शिवरात्रि के दिन मैं गिरी थी। अच्छा, शिवरात्रि के दिन ऊपर से नीचे उतरने अभी में। सही है? नहीं दर्द तो अभी भी सही नहीं है, पर दर्द में ही सिल ली सारा। जैसा दीदी ने कहा कि ज़िंदगी बार बार मौका नहीं देती है और जिसको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है वो ले। हाँ कुछ ज़िंदगी में किसी फील्ड में आगे बढ़े, आगे और क्या, बढ़े, जिसमें आपको चॉइस है। बिल्कुल जिसमें आपकी रुचि है उसी हाँ। फील्ड में आगे बढ़े। क्योंकि मुझे सिलाई में क्या भैया, रात में कोई बोलेगा ना अगर जो खाना खाने के बाद भी तुम ये चीज़ सिल देगी, तो अगर 100 रुपया भी देगा तो मैं उसको सुबह तक करके दे दूँगी। 100 रुपया तो आएगा ना बस। क्योंकि आपको मतलब इसका शौक है? बहुत ज़्यादा बचपन से थी, पर हमारे घर वाले पूरा नहीं किया, पर हमारा हस्बैंड किया पूरा। तो कपिल तिवारी जैसे हस्बैंड को भी हमारा सैल्यूट है, जो महिलाओं को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं बेसिकली। नहीं तो समाज जनरली देखा गया है कि महिलाओं को सोचते हैं कि चूल्हे तक सीमित रहे और खाना बनाती रहे बस। जो भी इस वीडियो को सुनेगा सबको अपनी वाइफ के साथ देना चाहिए, और झारखंड बिहार में ज़्यादा देना चाहिए बस। हर जगह तो सही है, वहाँ पे ज़्यादा है इस चीज़ का ज़्यादा है। जो माँ बाप ऐसे लड़की ऐसी रहेगी वैसी रहेगी, वैसा नहीं।
तो अभी आप देख पा रहे थे हमारी बहन ज्योति तिवारी को, जो कि बिलोंग करती हैं झारखंड के देवघर से, और वहीं पे जाके अपना बुटीक ओपन करेंगे। और होपफुली जैसा आत्मविश्वास मैंने इनमें देखा है, पैसे की तंगी के बावजूद ऐसा बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है, और भगवान बहुत जल्दी इनको झोलियाँ भरेगा। आप ये देख लेना, ये आप सबके सामने और मेरे सामने भी है, क्योंकि सारा चीज़ जो भी हम जीवन में कर पा रहे हैं, मेरा ऐसा पर्सनली देखा भी है मैंने, मेरे साथ बीता भी है ये चीज़, कि जब हम पॉजिटिविटी में रहते हैं और किसी चीज़ को चाहते हैं तो ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे हम नेगेटिव हो जाते हैं और लोगों को उसका दोष देने लगते हैं, तो धीरे धीरे हमारा जीवन नीचे चला जाता है। तो इसलिए दीदी जो है पॉजिटिविटी से भरी हुई है, और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ दीदी। आप देखना बहुत जल्दी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू भैया, आपका दुआ लग जाए बस। बिल्कुल लगेगा दीदी। देखो आप चीज़ दुआ को समझो। बेसिकली पॉजिटिविटी ही जीवन है, जिसका जीवन में पॉजिटिविटी हो आगे चला जाए। हाँ, ये बात सही है। ठीक है। और ऐसे मेरे पास दुख काफ़ी आया, लेकिन मैं इस चीज़ को हार नहीं मानी, और दिक्कत तो मैंने काफ़ी की हूँ, लेकिन अब पैसे के मामले में उतना ही कमाऊँगी। मैं सबको बोलती हूँ मैं आ रही हूँ सिलाई सीख के, टेंशन मत लियो तुम लोग। ओके, तो इन्हीं बातों के साथ इस इंटरव्यू को हम समाप्ति की ओर लेके जाते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए देखते रहिए टैलेंटेड रितु इंसान। अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। थैंक यू। महिला उत्थान की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अब हम आपके शहर में भी अपनी ब्रांच खोल चुके हैं। यदि आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच पे जाकर एडमिशन ले सकते हैं। इन सभी शहरों में हमारी ब्रांच खुल चुकी है। अगर आप भी मुझसे स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें, आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना नाम फिल करें, उसके बाद अपना नंबर इसमें फिल करें। इसके बाद आप अपना नज़दीकी सेंटर सिलेक्ट करें। जैसे कि आपका नज़दीकी सेंटर भिवानी है तो भिवानी सिलेक्ट करें। बहुत बढ़िया, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ। जल्द ही हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। धन्यवाद। रितु इंसान नाम है उसका।